छाती में ठाकुर की छवि, गुरु की छवि, वहां स्मार्टफोन की छवि। स्मार्टफोन छाती से लगा, जहां समय मिले उसको खोल लिया, हमें शुरू कर दिया। पहले था कि बार बार झांक के ठाकुर को देखा, दुलार आ सकती, एकांत में सामने ठाकुर को रखे रो रहे हैं, दुलार कर। अब एकांत में उसी इतने इतने बड़े भी होते हैं मोबाइल, हमने देखा इतने इतने बड़े मोबाइल, अब उसी में पूरा विश्व देखो, कितना बड़ा, कितनी बड़ी सिद्धि है आज के साधकों में। तुरंत अमेरिका देखो लेवल, जो ध्यान लगाने की जरूरत नहीं, आगे सामने कैसे सिद्धि हो, कैसे भगवदाकार वृत्ति हो। सोचो, जहां मन ऐसे ही सब सात्विक वातावरण में हमें चंचल करता है, वहां संपूर्ण संसार का प्रतीक स्मार्ट मोबाइल हो और इंटरनेट का सहयोग हो, फिर वो भगवान की कैसे वृत्ति स्मृति अखंड रख सके। मुझे तो लगता है बड़ा संभव सा है, क्योंकि इतना आकर्षण और सहज में हर विषय। अगर सावधान साधक नहीं है तो ये कलयुग की चाल मोबाइल है, बहुत जल्दी उसे भगवत विमुख कर देगा। जितनी भी असत वासनाएं बढ़ाने वाली वृत्तियां वो सब मिलेंगी। इसलिए साधक मोबाइल से सदप्रयोग करे। कोई भी वस्तु केवल दोष युक्त नहीं होती, उसमें गुण दोष दोनों होते हैं। उपासक वही संत हंस गुण गाहे पे परिहरि वारी विकार। अब जैसे मोबाइल से बाहर रहकर सत्संग भी सुनते हैं लोग, मोबाइल से गुरुजनों की इष्ट की छवि भी रखते हैं, मोबाइल से हम तत्काल किसी संत से बात कर सकते हैं, कहीं सूचना दे सकते हैं, कोई अपना प्रश्न हल कर सकते, बहुत सी ऐसी सुविधाएं। आप किसी समस्या में हैं तो वहां एक आप दूसरे को सूचना दे सकते हैं। तो आप अगर सद्गुण ग्रहण करें तो कोई पतन नहीं है, लेकिन प्रायः इतनी इंद्रियां बलवान हैं कि वो फिर फिसला देते हैं। कई ऐसे चैप्टर हैं इस समय वातावरण में जो हमारे परमार्थ के लिए बहुत हानिकारक है। साधक सावधान रहे। महापुरुषों का पहला तो सानिध्य नहीं मिल रहा, दूसरा हमारा आहार दूषित हो रहा, तीसरा संग दूषित हो रहा है। इन सब के कारण हमारा अखंड चिंतन नहीं चल पा रहा। देखो भला, अखंड चिंतन, जब अखंड चिंतन चलेगा ना तो किसी से बात करना अच्छा नहीं लगेगा। वो थोड़ी थोड़ी देर में कुन्न कुन्न बजता रहता है मोबाइल, जिनके पास मोबाइल होते ना वो बजता रहता। और ना भी हो तो अगर रख के आप थोड़ा पाठ भी करने गए हो तो पाठ के बाद आप अंतर्मुख होकर ये नहीं देखेंगे कि मेरे मन में क्या चला है, वो मैसेज किसका आया, वो फौरन भाग करके उसमें देखने का मन। बहुत सावधान रहा जाए। अब धीरे धीरे कलिकाल बढ़ता चला जा रहा है, क्योंकि जैसे जैसे कलिकाल की अवस्था बढ़ेगी वैसे वैसे दूषित भाव भी बढ़ेगा, वस्तु दूषित हो रही है। एक दिन मूंग की दाल बनाने के तो उसको जब धोया गया तो उसमें भी हरा हरा निकला, तो मूंग की दाल में भी मिलावट, हरा हरा उसमें रंग। किशमिश का भोग लगाने के लिए धोया गया तो उसमें भी हरा हरा रंग। अब बताओ, ऐसी चीजों में मिलावट, तो दूध घी आदि, तो अब कैसी शरीर की स्थिति होगी जब ऐसी मिलावट वाली वस्तुएं जाएंगी। तो मिलावट वाला चिंतन होगा, शुद्ध चिंतन कैसे हो। हमारा खान पान, हमारा संग, हमारा वास, ये सब धीरे धीरे दूषित होता जा रहा है। जब हम किसी संत को भजन करते देखते हैं या किसी भक्त को, तो हमारा भी हृदय कहता है भजन करें। और जब हम भोग विलासिता की बातें देखेंगे तो हमारा भी मन कहेगा, क्योंकि जो हम देखते हैं, जो सुनते हैं, वही मनन होता है, वही आकांक्षा होती है। अब जो पीढ़ी चल रही है ये भजन कर लो नहीं, अगली जो पीढ़ी आने वाली है उसमें भजन क्या होता है तो सब जानते हो। कैसे कैसे लोग बोलते हैं, शास्त्र सब झूठे, संत जन के लिए जानते हो क्या, सब पाखंडी, लोभी, पैसा कमाने का धंधा। अब आप देखो, जहां से काम बनना है माया ने वहां ये वृत्ति करवा दी। संतों को देखते ही ए पाखंडी, काम करते नहीं, पैसा कमाने के लिए ऐसा ऐसा। शास्त्रों के लिए बात आ गई कि वो सब झूठे। अब शासन कौन करे जब संत और शास्त्रों पर विश्वास नहीं, तो भगवान की मान्यता ही नहीं, भगवान की मान्यता नहीं, तो अब बचा कौन शासन करने वाला। अब तो मनमानी आचरण करो। बोले ना कोई नरक है, ना कोई स्वर्ग है, ना कोई भगवान है। ये बाबा जी लोग ठगने के लिए ऐसी ऐसी बातें करते हैं कि ऐसा करोगे तो ये नरक मिलेगा, ऐसा करोगे तो इनसे पूछो तुम नरक जाके आए हो क्या, तुम्हें क्या पता। भगवान के भजन में इतनी सामर्थ्य कि बैठे बैठे बता दें कि इस समय नरक में क्या हो रहा हो, स्वर्ग में क्या हो रहा हो, वैकुंठ में। अभी जानते क्या भगवान की शक्ति को। भगवान अनंत सामर्थ्यशाली, भक्तों के अधीन है। ऐसे भक्तों को तुम क्या जानते हो। तो इसलिए मुझे लगता है बहुत सावधान होकर के समय व्यतीत किया जाए और हर समय भजन में रहो।
मोबाइल का सिर्फ उतना प्रयोग करो जितनी आवश्यकता है, उसमें जैसे साधक होकर उससे मनोरंजन करो। क्या साधना करोगे भैया? भले 2 घंटे आप माला चलाए और इसके बाद जाके उसमें मनोरंजन, हमें मन को प्रियालाल तक पहुंचाना है। हमारा मनोरंजन का विषय प्रियालाल है। प्रभु को कहा गया भक्त मनोरंजन, जनमन रंजन कहा गया ना। तो मनोरंजन, हमारा मनोरंजन कहां होना चाहिए? प्रियालाल से, प्रभु से। और मनोरंजन अगर संसार में होता है, अब अपने अपने को देख लो, हृदय की बात। आपके मनोरंजन का विषय प्रियालाल की लीला, प्रियालाल का नाम, प्रियालाल का धाम, प्रियालाल के प्रेमीजन है, या कोई प्रोग्राम संसारिक, या कोई संसारिक अभिनय करने वाले जन, या कोई संसारिक क्रीड़ाएं। इसलिए साधक, भगवान नाम जपक साधक हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं, संध्या काल होने के बाद कभी एकांत कमरे आदि में वो मोबाइल वाला व्यवहार न करे। क्या होता है कि जिससे एकांत कमरे आदि में तो कोई शासन करेगा नहीं, कोई देखेगा नहीं। अब जहां हमें भगवदाकार वृत्ति करनी, तो अगर आप माला लेके बैठोगे भी ना, तो वो मन चंचल होगा। वो आपके पास है प्रोग्राम, अब वो आपको कहां पहुंचा देगा, पक्का समझो, पक्का। हम लोग अपने आप को स्वयं नष्ट करें, फिर कह दें कि गुरु कृपा, इष्ट कृपा, सब तो देखो ये केवल प्रमाद वाली बातें हैं। आप स्वयं प्रयासशील होइए, फिर आप देखिए गुरु कृपा क्या रंग लाती है, इष्ट कृपा क्या। अब पीछे पीछे आप जहर खाओ, फिर आप कहो कि भाई गुरु कृपा हो तो बच जाए। जानबूझ जे नर संग्रह करे, तो कहा उमाते काहे न मरही। जानबूझकर तुम गंदी बातें कर रहे हो, अपराध कर रहे हो, नष्ट हो। ये सबके लिए प्रार्थना है। ये देखो अपने घर के जैसे बैठ के बात करते हो, आप थोड़ी देर पाठ करते हो, थोड़ी देर भजन करते हो, और इसके बाद आप एकांत में क्या करते हो, उस पर आपकी नजर होनी चाहिए। आपका समाज, अब आप यहां उपद्रव करोगे तो डांट पाओगे, लेकिन कमरे में पर्दे के पीछे, पर ये बात, वहां हमारे ऊपर सीसी कैमरा लगा हुआ है, ये आप देखिए, आपका गुरु देख रहा है, आपका इष्ट आपको देख रहा है, क्योंकि आपकी बात उन्हीं से तो बननी है, हरिगुरु कृपा से तो बननी है। मांडव्य ऋषि ऐसे तपस्या कर रहे थे, तो कुछ चोर राजा के यहां से चुरा के भागे और उनके आश्रम में शरण ले ली, और उनको पता भी नहीं। राज कर्मचारियों को सूचना मिली, माल सहित जब्त, जो चोरी का माल था उससे जब्त किया, उन चोरों को पकड़ा, और साथ में मांडव्य ऋषि को भी पकड़ा। मांडव्य ऋषि को अभी तक कुछ पता ही नहीं है। राज दरबार में सामने ले गए, राजा को जो पता चोरों का पक्का, इसके आश्रम में चोर सहित सब। अब अभी इतने तपस्या के उन्माद में कि उनको कुछ समझे में नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। राजा ने हुक्म कर दिया सूली पे चढ़ा दो। ये महाभारत की कथा है, भगवान व्यास देव जी, श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास देव जी ने लिखा है। सूली गुदा द्वार से डाली जाती है, भाले जैसा होता है, ऊपर से उसे छोड़ दिया जाता है सीधे, और वो मल द्वार से ऐसे जितना घुस पाई, और उतने में तड़पता हुआ घंटा 2 घंटा, दिन 2 दिन, कितनी भयंकर, मतलब दुखद मृत्यु होती है वो। बहुत सूली की सजा, गर्दन काट दे अच्छा, लेकिन सूली की सजा जैसे वो क्रूस वैसे नहीं, वो ये सब बड़ी कठिन सजा। अब वो तो महात्मा जब गुदाद्वार में सूली गई तब होश आया उनको, लगा के पद्मासन बैठ गए। वो तो सिद्ध योगी थे, पर उतने में ही बैठ गए पद्मासन लगा के। वो इतनी खुशी सोई, उनको चेतना हुई, सोई हुए उसमें पद्मासन में बैठ गए। अब जब दूसरे अपराधियों को मृत्यु दंड दिया जाता था, तब पहले वालों को उतारा जाता था। 2 दिन 3 दिन 4 दिन, राज दरबार में तो आते ही रहते थे ऐसे अपराधी। तो जब उतारने गए तो और तो सब मुर्दा टंगे थे, ये पद्मासन लगाए बैठे थे। वो जल्लाद लोग गए, बोले महाराज कोई ऋषि सूली पे बैठा। अब वो तो कांप गए, ऋषि का अपराध। तो ऋषि से अपराध से बचने के लिए आगे गाए, और फिर तपस्वी ब्राह्मण और सब स्तोत्र करते हुए, तो देखते ही उनका आवेश कम हुआ। ये पद्धति है, ये भागवतिक पद्धति है। जैसे किसी महात्मा के प्रति अपराध बन गया हो, तो आप ठाकुर साथ ले लो, उनके इष्ट ठाकुर, और उन्हीं का नाम जपते हो, राधा राधा राधा, फिर सामने जाओ उनके, तो अपने आप शांत हो जाएंगे। आप देख लेना, मतलब ये आपको ऐसे ही हर महात्मा के इष्ट हैं, गौ तपस्वी वैष्णव जन सब, तो उनको देखते ही तो उन्होंने राजा से कहा मुझे तेरे से कोई नाराजगी अब नहीं है, तो मुझे सूली से निकलवा। मैं इस सृष्टि के विधान करने वाले यमराज से पूछता हूं कि मुझे तो पता ही नहीं था कि आश्रम में क्या हो रहा, मुझे क्यों दंड दिया गया सूली का। अब सूली निकाली जा रही थी ऐसे ऐसे, तो निकले ही ना, तो काट दी गई वहीं से। तो उनका नाम पड़ा अणिमांडव्य। अणि
सीधे वहां से अंतर्ध्यान हुए, संयमनीपुरी पहुंचे, क्योंकि इसका हिसाब किताब दंड का विधान, पूरे त्रिभुवन के दंड का विधान भगवान यमराज के पास, जो धर्मात्माओं को धर्मराज रूप से दर्शन देते हैं, पापियों को भयंकर यम रूप से, और द्वादश भागवतों में वर्णन है। तो धर्मराज जी ने स्वागत किया मांडव ऋषि का। उनका स्वागत की जरूरत नहीं, हमारे प्रश्न का उत्तर दीजिए। इस केस में कहीं भी अगर मैं अपराधी हूं तो बताइए आप, कहीं भी ना मुझे पता था कि चोर मेरे आश्रम में आए, ना मुझे कुछ दंड क्यों, मुझे एक दंड क्यों। तब उन्होंने कहा कि इस अपराध में नहीं, लेकिन आपका अपराध है। तो जैसे अपने को टेलीविजन में नहीं दिखाई देता, इसे दिखवाया पीछे बैक करके, जैसे होता कि थोड़ा बैक कीजिए, तो उन्होंने उनको अपनी वो तो महाभागवत भगवत शक्ति से युक्त दिखाया। तो 8 वर्ष के तितली को लेकर के बमूल के कांटे से उसके गुदा में बार बार ऐसे बच्चे जैसे खेलते हैं, और फिर ऐसे ही छोड़ दिया, तो वो ऐसे ही सूली चुभी रही। देख लो लीला ठाकुर की, अवश्य में भोक्तव्यम। इसीलिए शरणागत बहुत बड़ा महान भाग्यशाली होता है, क्योंकि शरणागत का पक्ष ठाकुर ले लेते हैं। ये तपस्वी हैं, और शरणागत के द्वारा अगर ऐसा कोई अपराध हुआ हो तो ठाकुर जी बहुत हिसाब से निकालते हैं। अगर वहां बम्बूल का कांटा तो उसके पैर में चुभा के छोड़ देंगे, 1-2 दिन पकेगा, ठीक हो जाएगा, उसके गुदा में नहीं डाला जाएगा। पर अवश्य में भोक्तव्यम, थोड़ा चाहे हो लेकिन भोगना बहुत, इसलिए तो डरना चाहिए कि कोई अपराध ना बन जाए। अब उन्होंने कहा 8 वर्ष के बालक का कोई बुद्धि का निर्णय ठीक थोड़ी माना जाता है, वो तो बच्चा है। मैं आज से व्यवस्था करता हूं कि 14 वर्ष की अवस्था तक किए हुए अपराध का कोई उसे दंड न दिया जाए, और तुम्हें साफ देता हूं कि तुम ठीक निर्णय नहीं किए। एक बालक के अपराध को इस अवस्था में, जब मैं तपस्या में संलग्न हूं, मुझे दंड दिया, इसलिए तुम मृत्यु लोक जाओ तो तुम्हारा नशा हिरण हो, जाओ 100 वर्ष तक के लिए तुम्हें मृत्यु लोक में रहना होगा। तो वही दासी पुत्र विदुर जी के रूप में सीधे धर्मराज जी के अंश से युधिष्ठिर, और सीधे धर्मराज जी विदुर जी के रूप में आए, और ये स्थापना। तो एकांतिक विषय को परमात्मा देख रहा है। वो तो दिखाया कि इतना सम्मान भजन मंत्रवेत्ताओं का होता है कि सृष्टि के सिस्टम को बदल देने की सामर्थ्य होती है। हाई कमान पे अपना नियम लागू कर दिया, तपस्या का प्रभाव, लेकिन कर्म का प्रभाव उनकी भी गुदा में सूली आज भी है। ये नहीं कि नहीं है, महाभारत में लिखा है अणि अणि अब भी है उनके। पर वो महान तपस्वी, तो जैसे भगवान शिव के गले में हलाहल भी साज भी है, तो उनका क्या बिगाड़ पा रहा, ऐसे उनका कुछ। तो आप जो एकांत में अपराध करेंगे, तो बिना किसी अपराध के उस क्रिया में जिसमें आप फंसे हो, कहीं भी आप नहीं हो, जैसे इसमें मांडव्य ऋषि नहीं थे, लेकिन पूर्व अपराध आपको फंसा के सजा देगा। उस अपराध में भले आप ना हो, लेकिन पूर्व गुप्त अपराध समाज में किसी अन्य रूप से प्रकट होकर आपका नाश कर देगा। इसलिए उपासक को डरना चाहिए। समाज में गलती हो जाएगी तो उसका निवारण हो जाएगा, एकांत में गलती ना हो, क्योंकि उस समय सिर्फ आप हो, और एकांत में किया हुआ अपराध वो निश्चित बलवान होकर आपको परास्त कर दे। साधु साधक सतमार्ग में चलने वाला गृहस्थ एकांत के अपराध से डरे, एकांत में पवित्र रहे। समाज में गलती हो जाएगी तो अपने आप समाज सुधार लेगी आपको। यहां ज्यादा इधर उधर देखोगे तो भी डांट लग जाएगी, और एकांत में आप पर्दे की आड़ में हो, फिर कुछ देख रहे हो तो कोई डांटेगा नहीं, लेकिन वो जो अनंत नेत्रों वाला है वो आपको देख रहा है, वो हिसाब करेगा। तब आप कहोगे कि मैं गंगा कसम खा के कहता हूं, जमुना कसम